बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। नाउ इस वीडियो में आज आप रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ के हवाले से कुछ ट्रिक्स सीखेंगे और किस तरह से एमसीक्यूज़ के आंसर फाइंड किए जाएँ। सो नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आइटा पावर 32 इंटू आइटा पावर 33 इंटू आइटा पावर 34 इंटू आइटा पावर 35। सबसे पहले हमें पता है कि आइटा स्क्वायर जो बराबर होता है वो बराबर होता है -1 के। सो सबसे पहले आपको आइटा 32 को आइटा पावर 32 को आइटा स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। सो आइटा स्क्वायर इक्वल टू -1 पावर 16 इक्वल टू 1। सिमिलरली आइटा पावर 33 को आप पहले इवन नंबर में लिखेंगे, उसके बाद आइटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, देन आइटा स्क्वायर किसके बराबर है -1। सो -1 पावर 16 इक्वल टू 1 एंड 1 इंटू आइटा इक्वल टू आइटा। ओके, सो सिमिलरली आइटा पावर 34 इक्वल टू -1 एंड आइटा पावर 35 इक्वल टू आइटा। ओके, सो नाउ 1 इंटू आइटा इक्वल टू आइटा, आइटा इंटू -1 इक्वल टू आइटा इंटू आइटा इक्वल टू प्लस आइटा स्क्वायर। सो आइटा स्क्वायर अगेन इक्वल टू -1। सो नाउ अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 2 है इफ z इज इक्वल टू 3 आइटा प्लस 2 देन z प्लस z कॉन्जुगेट। सो हमें पता है कि कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, टू चेंज द साइन ऑफ एन इमेजिनरी नंबर। जो इमेजिनरी नंबर होगा उसका अगर आप साइन चेंज करेंगे तो वो हो जाएगा कॉन्जुगेट। जैसे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 आइटा प्लस 2। सो इसको हम यह से भी लिख सकते हैं 2 + 3 आइटा। ओके, सो पहले आप रियल नंबर लिखें, उसके बाद इमेजिनरी लिखें, दैट्स द बेस्ट वे। ओके, सो कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, टू चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी नंबर। सो दैट्स वाई 2 - 3 आइटा। अभी क्वेश्चन क्या है, z प्लस z कॉन्जुगेट, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, z प्लस z कॉन्जुगेट इक्वल टू 2 + 3 आइटा एंड 2 - 3 आइटा। यू कैन सी, सो 2 + 2 equal to 4 and 3 - 3 iota minus 3 iota equal to 0. So 4 here is a answer. So here you can see 4 is the answer of question number 2. Okay, so now let's move to the question number 3. In question number 3 you can see that pi is a dash number. Pi is a irrational number, we know very well. Okay, so now question number 4, a comma b इंटू सी कामा डी। ये आपको पता होना चाहिए कि ए कामा बी इंटू अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसके लिए एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या होता है, ए सी माइनस बी डी कामा ए डी प्लस बी सी। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5। In question number 5 you can see that natural numbers are called dash integers. Natural numbers are called पॉजिटिव इंटीजर्स। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4, तो हम उसको पॉजिटिव इंटीजर भी बोल सकते हैं। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 6। इन क्वेश्चन नंबर 6 यू कैन सी डेट फैक्टर ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। ओके, सो नाउ हमें कैसे पता चले कि 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर के फैक्टर क्या होंगे। आपको सबसे पहले ये बात याद रखनी है कि फैक्टर जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। प्लस 9y स्क्वायर को हम किस तरह लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x होल स्क्वायर प्लस 3y होल स्क्वायर। हम सिमिलरली जो फार्मूला वैसे जनरल हम यूज़ करते हैं वो करते हैं हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ऐसा हो तो हम इस तरह लिख सकते हैं ए प्लस आइटा बी इंटू ए माइनस आइटा बी। सो डेट्स वाई हेयर ए इज इक्वल टू 2x एंड बी इज इक्वल टू 3y। सो डेट्स वाई ए मीन्स 2x एंड बी मीन्स 3y आइटा एंड सिमिलरली ए मीन्स 2x माइनस 3y आइटा। सो हमें पता है कि इसका आंसर क्या होगा, 2x प्लस 3y आइटा एंड 2x माइनस 3y आइटा। Here you can see. Okay, so now let's move to the question number 7. Okay, so now in question number 7 you can see that which is the identity with respect to ordinary addition. हमें पता है कि 0 जो है वो आइडेंटिटी होती है। अगर आप किसी नंबर में 0 ऐड करेंगे, जैसे 1 में अगर आप 0 ऐड करेंगे तो सेम आंसर आपका 1 आएगा। ओके, सो नाउ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अंडर रेडिकल 2 कामा माइनस अंडर रेडिकल 5। अब हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए एक फार्मूला होता है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, a अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कामा माइनस बी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, सो नाउ हमें पता है कि a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू यहाँ पे अंडर रेडिकल 2 एंड b की वैल्यू यहाँ पे है माइनस अंडर रेडिकल 5। ओके, सो नाउ यू कैन सी डेट a अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो डेट्स वाई अंडर रेडिकल 2 अपान अंडर रेडिकल 2 होल स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रेडिकल 5 होल स्क्वायर।
Similarly here you can see, so we know very well under radical 2 है सेम, एंड जहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि अंडर रेडिकल और स्क्वायर दोनों एक दूसरे के एंटी होते हैं, तो हम यहाँ पे उसकी जगह क्या लिखेंगे 2, एंड सिमिलरली here you can see under radical and square both are anti each other, so that's why 5 here, so 2 here similarly and 5 here, so 2 plus 5 equal to 7 and 2 under radical 2 same, similarly under radical 5 same and 2 plus 5 equal to 7, so यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा ये वाला, ओके 3 number you can see that, okay. So now let's move to the question number 9, okay. Question number 9 क्या है, a number x is an dash dash if x belongs to natural and means natural number comma x equal to 0 or x belongs to minus एंड नेचुरल नंबर से भी बिलोंग करना चाहिए। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं 1 2 3 4, वो 0 भी होगा और वो नेगेटिव भी, यानी कि -1 -2, तो वो उसका जवाब क्या हो जाएगा इंटीजर्स। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आप देख सकते हैं 0,0 इज द आइडेंटिटी इन द कॉम्प्लेक्स नंबर विथ रिस्पेक्ट टू, वी नो वेरी वेल डेट एडिशन। 1,0 इज द आइडेंटिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ओके। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आप देख सकते हैं द एडिटिव इनवर्स ऑफ a कामा b इज डैश डैश। ए रियल नंबर a है और इमेजिनरी नंबर b है, तो अगर आप यहाँ पे a होगा उसकी सैम्पल पॉजिटिव है, अगर उसको आप नेगेटिव में लिखेंगे और b होगा उसको आप नेगेटिव में लिखेंगे, तो सिमिलरली ये क्या हो जाएगा उसका एडिटिव इनवर्स होगा, यानी कि उसके साइंस को चेंज करना, ओके। सो नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज द प्रोडक्ट ऑफ अ रियल नंबर एंड आइटा इज एन डैश डैश नंबर डेफिनेटली एन इमेजिनरी नंबर, okay. So now let's move to the question number 14. Question number 14 is multiplicative identity of a real number is definitely 1, as I told you earlier, okay. So now if z is equal to a plus iota b, then z into z conjugate equal to z into z conjugate equal to dash dash, z into z conjugate equal to a square plus b square, okay. So now let's move to the question number 16. Similarly in question number 16 you can see that let x plus 3 iota equal to 2y iota, the value of x and y respectively are dash dash। यहाँ पे आपको सॉल्यूशन देखना पड़ेगा इसके लिए। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं x plus 3 iota equal to 2y iota, अगर हम इसमें 0 ऐड कर लें एज ए रियल नंबर यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 3 आयोटा इक्वल टू 0 कामा 2 आयोटा। ये हम क्यों कर रहे हैं ताकि हम इजीली x की वैल्यू निकाल सकें। सो x इक्वल टू 0 एंड 3 आयोटा इक्वल टू 2y आयोटा। ये रियल नंबर आप रियल नंबर से कर सकते हैं और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर से अलग कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 आयोटा इक्वल टू y एंड y इक्वल टू 3/2। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 एंड 3/2। Now let's move to the question number 17. In question number 17 you can see that if z is a complex number then z into z conjugate equal to definitely we can say that z modulus square, okay. So now let's move to the question number 18. The imaginary part of iota into 3 plus 5 iota स्क्वायर। यहाँ पे आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इमेजिनरी पार्ट कैसे कहते किसको। इमेजिनरी पार्ट मीन्स जिसके साथ आयोटा हो। आयोटा स्क्वायर होना और आयोटा का होना फर्क है, ओके। सो नाउ लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन। सो यू कैन सी दैट आयोटा इंटू 3 प्लस 5 आयोटा स्क्वायर। सो अगर हम इसको वैल्यू पुट करें आयोटा स्क्वायर की, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। सो आयोटा इंटू 3 एंड प्लस 5 इंटू -1 इक्वल टू -5। सो 3 - 5 इक्वल टू -2 एंड आयोटा into -2 equal to -2 iota, okay. So now we can see that answer and let's move to the question number 19. Question number 19 you can see that x plus y iota होल क्यूब। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि a प्लस बी होल क्यूब किसके बराबर होता है। हमें पता है a प्लस बी होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। लाजमी नहीं आप इसी फार्मूले के तहत करें, आप किसी भी तरह कर सकते हैं इसको जैसे आपको इजी लगे, लेकिन जहाँ पे अगर आप इस फार्मूला के तहत करेंगे तो आपको ये आसानी होगी कि फार्मूला आपको याद भी हो जाएगा और समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फार्मूला x हेयर a मीन्स हेयर x एंड b मीन्स हेयर y आयोटा। सो अकॉर्डिंग टू फार्मूला a क्यूब मीन्स x क्यूब
3a square b means 3 into x square y iota plus 3x y iota whole square and plus y iota cube. So x cube same, and here you can see 3x square y iota same, and here you can see y square and iota square 3x same, and plus y cube iota cube. We know very well that iota square equal to minus 1. Okay, so here that's why iota square we know very well that minus equal to minus 1. So 3xy square into minus 1 equal to minus 3xy square, and here iota cube, so iota cube equal to minus iota. Okay, so that's why minus y cube iota here. So now you can also write, अब अभी आप इसको रियल नंबर को अलग और इमेजिनरी नंबर को अलग लिख सकते हैं. So x cube एंड माइनस 3xy स्क्वायर, जो भी जिनके साथ आयोटा नहीं है उनको आप अलग लिखते हैं और जिनके साथ आयोटा है उनको अलग लिखते हैं. सो दैट्स व्हाई हियर यू कैन सी दैट answer. And now let's move to the final question number 20. And question number 20 you can see that similarly the real and imaginary part of iota into 3 plus 2 iota. Similarly इसको आप सोल्व करेंगे. So iota into 3 equal to 3 iota, iota into 2 iota equal to plus 2 iota square. Okay, so now we know very well that iota square equal to minus 1. So plus 2 into minus 1 equal to minus 2, and here you can also write as minus 2 plus 3 iota. इस फॉर्म को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं minus 2 कामा 3. अगर आप कामा देंगे तो फिर आपको आइटा देने की ज़रूरत नहीं है. अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा जो आपको खुद सॉल्व करने हैं और उनके कीज़ आपको कमेंट्स में भेजनी है. अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं इस क्वेश्चंस में. और ये आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें. एंड इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, एनी क्यूरी, एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू.